नमस्ते मेरे शेर और शेरनियों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं हिंदी में जो है आवेदन पत्र कैसे लिखें। यहाँ से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के जो है क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर जो है हिंदी में आवेदन पत्र जो है लिखना आसान होता है। आप सभी को सबसे पहले ये पता होना चाहिए आवेदन पत्र जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे आवेदन पत्र जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा जो है फॉर्मल होता है, दूसरा हमारा इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल में हमारे इसके अंतर्गत आते हैं, हिंदी में इसके औपचारिक आवेदन पत्र बोलते हैं। ये जो हमारा सरकारी जो भी दफ्तर होते हैं, सरकारी जो भी काम होते हैं, वहाँ पर हमारा फॉर्मल जो है आवेदन पत्र काम करता है। जैसे यहाँ पर विद्यालय के पास प्रधानाध्यापक के पास बोल दिया जाएगा, बैंक मैनेजर के पास बोल दिया जाता है, ग्राम पंचायत कचहरी इस तरह बोल दिया जाता है। तो वहाँ पर ये वाला हमारा फॉर्मल जो है एप्लीकेशन काम आता है। और इनफॉर्मल जो है हमारे रिलेटिव संबंधी जो भी होते हैं उसमें हमें काम होता है। जैसे भाई के पास लिखना हो, बहन के पास लिखना हो, माता के पास लिखना हो, दोस्त के पास लिखना, तो ये हमारा इनफॉर्मल एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम में जो है इस दोनों में से कोई एक पूछा जाता है जो कि 5 मार्क्स का होता है। इसी में जो है आप लोग का अथवा करके दे दिया जाता है संवाद। तो इसी के हम लास्ट में संवाद भी बता देंगे। अगर एप्लीकेशन आपको हार्ड लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग संवाद लिख दीजिएगा, संवाद, जो कि काफ़ी आसान होता है। आप लोग का 5 मिल जाएगा, कोई लिख सकते हैं। तो पहले चलिए हम एक बार फॉर्मल कर लेते हैं, फिर इनफॉर्मल करेंगे, फिर संवाद कर लेंगे। इसके अंतर्गत जो है प्रधानाध्यापक के पास कौन कौन सा हो सकता है जैसे पूछा जा सकता है। तो देखिए जो भी नाम बोल रहे हैं ये सभी जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2018 से लेकर 2025 तक पूछे गए हैं। जैसे किस किस टॉपिक पर पूछा जा सकता है तो देखेंगे परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए, प्रधानाध्यापक के पास इलाज करने के लिए, छुट्टी के लिए, शौचालय उपलब्ध कराने के लिए विद्यालय में, विद्यालय साफ सफाई के लिए, प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिसे हम टीसी बोलते हैं इसको हेतु, पुस्तकालय कार्ड हेतु, ये सभी जो है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इस वाले टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पर पहले हम एक आवेदन पत्र सीख लेंगे ताकि जो है हमें सभी आवेदन पत्र बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पर हम हिंदी में पहले सीखते हैं 3 दिनों की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र कैसे लिखना वो समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें एक जो है पूरा अच्छे से पेज लेना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमारा ये पेज हो जाता है, इस तरह ऐसे पेज दिया रहता है जो कि इस तरह पूरा हमारा साफ होना चाहिए। इन्हें हमारा ये आधा तक लिखा है, उसके बाद हम आवेदन पत्र स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं करना है, हमें जो है पूरा साफ सुथरा जो है एक पेज लेना है। यहाँ से हमें जो आवेदन पत्र लिखाना स्टार्ट करना है और इस कोना तक आएगा, यानी ये ऐसे कोना आते जाएगा। आधा पर लेंगे तो आधा ही रहेगा, तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा, तो आपका नंबर कटेगा। तो इसलिए एक पूरा पेज लेना है और इसके बाद जो हमें लिखना स्टार्ट करना है। ब्लू पेन से लिखना चाहते हैं तो ब्लू, ब्लैक से लिखना है तो ब्लैक, दो ही को एक पेन से लिखना है। तो यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले सेवा में, हम यहाँ स्टार्ट करेंगे और आगे हम लिख देंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ पर जो हम इतना लिखेंगे, फिर जो है आप लोग अपना विद्यालय का नाम लिख दीजिए, आप लोग का जो भी विद्यालय का नाम है। जैसे यहाँ पर कोई भी कॉलेज हो, SM कॉलेज आप लोग का जहाँ भी हो, समस्तीपुर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समस्तीपुर। आप लोग का जो भी कॉलेज है, +2 उच्च विद्यालय जहाँ भी है अपना नाम लिखिएगा। फिर देखेंगे विषय, हम इसको लिखना अच्छे से, विषय लिखेंगे 3 दिनों की छुट्टी हेतु, ये हमारा विषय हो जाता है। इसको अच्छे से लिखेंगे तो हमारा जो है यहाँ से 1 से 2 मार्क्स आप लोग का मिल जाता है। बस इतना लिखने से 2 मार्क्स मिलेगा। तो इस जो वाले पॉइंट को अच्छे से लिखना है। यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लिख देंगे सेवा में, फिर उसके बाद लिख देंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे और अपना विषय ढूंढ लेना है। जो भी प्रश्न जैसे ऐसे करके दिया रहेगा उसमें जो है अपना विषय को ढूंढ लेना है। जो भी विषय दिया रहेगा उसको यहाँ पर हमें सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना है, वहाँ से यहाँ लिख देना है। फिर उसके नीचे जस्ट यहाँ से हमें लिखना स्टार्ट करना है। जैसे लिखेंगे महोदय लिखना है तो महोदय लिखिए, आप लोग चाहे महाशय लिखना चाहते हैं तो महाशय लिखिए, दोनों जो है एक ही बात है। फिर यहाँ से हम उसके नीचे से जो है हम लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का एक छात्र हूँ। यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिखना चाहते हैं, यहाँ पर अपने मन से इस पॉइंट को भी जोड़ सकते हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10 का छात्र हूँ, मेरा जो है ये नाम है और हमारा रोल नंबर इतना है। इतना तक आप लोग अपने मन से लिख सकते हैं। आगे देखेंगे मुझे तेज बुखार होने के कारण
चिकित्सक ने जो है 3 दिनों के विश्राम की सलाह दी है। यहाँ पर आप लोग के जो भी दिक्कत हो इस वाले पॉइंट पर आप लोग को लिखना है। यहाँ तक आप लोग का सब सेम ही होगा, जो भी लिखना होगा यहाँ तक आप लोग को लिखना है। फिर यहाँ पर अपना सब्जेक्ट को, यहाँ पर जो हम विषय में ऊपर लिखे हैं उस वाले सब्जेक्ट को यहाँ पर चेंज करना होगा। जैसे इसको जो है बुखार हुआ है, आप लोग को जो भी दिक्कत होगा यहाँ पर छुट्टी लेने के लिए वो लिख सकते हैं। जैसे मुझे तेज बुखार होने के कारण चिकित्सक ने जो है 3 दिनों का विश्राम करने की सलाह दी है। ये वाला आप लोग को लाइन जो है सेम टू सेम, नहीं तो इसके बदले में आप लोग को जो दिक्कत है उसको लिखना है यहाँ पर। फिर आगे लिख, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है, मुझे दिनांक 15/1/2026 से 18/1/2026 तक 3 दिनों की छुट्टी प्रदान करने की कृपया करें। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपसे विनम्र अनुरोध है कि मुझे जो है इतना तारीख से इतना तारीख तक जो है हमें 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें। फिर लिख देंगे, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। यहाँ तक देखिएंगे काफ़ी आसान है, आप लोग को इतना लिख देना है। इतना लिखने के बाद जो यहाँ पर आप लोग का 2 मिल गया, ऊपर वाले में 2 मिल गया तो 4 हो चुका है। और 1 नंबर लेने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे धन्यवाद। आप लोग को लिखना होगा तो धन्यवाद लिख सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अपना दिनांक लिख दीजिएगा। जैसे आप लोग का 15 जनवरी, जिस दिन आप लोग लिख रहे हैं उसका डेट दीजिएगा। 2026 में लिख रहे हैं तो 26 में। यहाँ पर जो लिखिएगा आप मंथ का नाम जनवरी लिखिएगा, ऐसे वाला नहीं लिखते हैं जैसे 15/1/2026 ऐसे नहीं लिखना है। ऐसे जो है हिंदी में आप लोग को लिख देना है। फिर यहाँ पर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, अगर लड़का है तो छात्र, अगर लड़की है तो छात्र। आप लोग का जो भी नाम है, जैसे रमन है तो रमन लिख दीजिएगा। आप लोग का वर्ग तो पता ही है, वर्ग हमारा 10 हो जाता है। क्रमांक लिखना है तो क्रमांक लिख दीजिएगा, आप लोग का जो भी है, 1 है 2 3। तो यहाँ पर इतना तक लिख देंगे अच्छे से इसको, तो आप लोग का जो है ये बनाना सीख गए होंगे। 5 नंबर जो है आप लोग का मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर एक जो है इनफॉर्मल देख लेते हैं। जैसे अपने रिलेटिव के पास जो है कैसे आवेदन पत्र लिखेंगे। जैसे अपने बड़े भाई को जो है वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए पत्र लिखना है। तो यहाँ पर अपने भाई के पास लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, प्रिय भैया, और लिख देंगे सादर प्रणाम। और यहाँ पर जो है इस साइड वाला होता है, जैसे हमारा प्रिय भैया, इसके जस्ट इस साइड वाला हम देखें यहाँ पर नीचे कर दिए हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। यहाँ पर सेम दिनांक देकर लिखना है और जितना तारीख है, जैसे 15 है, 15/1/2026 है तो यहाँ पर आप लोग को डेट लिखना है, जितना भी डेट हो। फिर यहाँ से हमारा जो है यहाँ से लिखना स्टार्ट होता है। आशा है कि आप कुशल होंगे। यहाँ पर भी मैं स्वस्थ हूँ, अपनी पढ़ाई में मन लगा रहा हूँ। भैया मेरी वार्षिक परीक्षा निकट आ रही है, इसीलिए इन दिनों में पूरी लगन से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने सभी विषयों का एक निश्चित समय सारणी बना ली है, उसी के अनुसार रोज अध्ययन करता हूँ। यहाँ तक जो है आपको जो है वो अपना मन से लिख सकते हैं, इसमें नहीं है तो इसी बात को लिखना है। अपने मन से आप अपने लैंग्वेज के अनुसार लिखेंगे, ताकि जो है एग्जामिनर अच्छा आपके अनुसार मिलेगा नंबर। फिर आगे यहाँ से लिखेंगे, गणित विज्ञान पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ, प्रतिदिन प्रश्न का अभ्यास भी कर रहा हूँ। विद्यालय में भी जो है पुनरावृत्ति कक्षाएं चल रही है, जिसमें जो है मेरी तैयारी और मजबूत हो रही है। मुझे विश्वास है आपके जो है आशीर्वाद और मार्गदर्शन से इस बार अच्छा परिणाम प्राप्त करूँगा। यहाँ तक जो है आप लोग को लिखना है। फिर आगे लिख देंगे, अतः आप अपना ध्यान रखेंगे और भाभी को मेरा प्रणाम कहिएगा। इस तरह बड़े भाई के पास से लिख रहे हैं तो इस तरह हम लिख देंगे। फिर यहाँ पर जो है आप लोग जहाँ से लिख रहे हैं उसका पता लिख दीजिए, कहाँ है आप लोग का, कौन सा गांव है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड क्या है, वो सभी आप लोग को लिख देना है। फिर अपना लिख देंगे आपका छोटा भाई, जैसे जो भी नाम रहेगा, कमल है तो कमल, आप लोग अपना नाम लिखिएगा। तो ये जो हमारा क्या हो गया, तो अपने रिलेटिव के पास आवेदन पत्र लिखे, ऊपर बता दिए। जैसे विद्यालय के पास कैसे लिखना है, जैसे बैंक के पास लिखना है तो सेम यही सब कर देंगे, श्रीमान बैंक प्रबंधक महोदय। फिर लिख देंगे बैंक का नाम, जो दिक्कत है, एटीएम अप्लाई करना है, चाहे पासबुक एंट्री, जो भी करना हो यहाँ पर लिख देंगे। और फिर यहाँ से हम अपना जो भी दिक्कत है लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो ये हो गया। फिर जो है लास्ट में आप लोग याद रखिएगा, संवाद पूछा जाता है, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी आसान संवाद होता है। इसको बनाना सबसे आसान होता है। जैसे मान लीजिए पूछ जाएगा, इंटरनेट की उपयोगिता पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखे, भ्रष्टाचार के ऊपर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखे, जनसंख्या विस्फोट के ऊपर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखे। पूछ देगा ग्राहक और दुकानदार के बीच जो है क्या संवाद होता है वो लिखे। फिर पूछ देगा डॉक्टर और मरीज के बीच क्या संवाद होता है वो लिखे।
फिर पूछ देगा विद्यार्थी और शिक्षक के बीच क्या संवाद होता है वो लिखिए। तो कोई भी चीज़ पूछा जाएगा, दो छात्रों के बीच संवाद लिखिए, जो भी पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग को लिख देना है। जैसे यहाँ पर इंटरनेट की उपयोगिता के ऊपर लिखा गया है, तो चलिए यहाँ से हम एक बार लिख के बता देते हैं ताकि आप लोग अपने मन से लिखेंगे। जैसे देखेंगे एक छात्र राहुल है, दूसरा छात्र जो है अमित है। जैसे देखेंगे नमस्ते अमित, आजकल तुम मोबाइल पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते दिख रहे हो। फिर अमित बोलेगा नमस्ते राहुल, हाँ मैं इंटरनेट की मदद से पढ़ाई करता हूँ। फिर आगे हमारा होगा यहाँ पर राहुल, इंटरनेट पढ़ाई में कैसे मदद करता है। तो फिर अमित बोलेगा इंटरनेट से हमें ऑनलाइन क्लास, वीडियो लेक्चर, नोट्स आदि मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दो छात्रों के बीच जो है क्या क्या होता है वही सब लिखा गया है। फिर आगे हमारा हो जाएगा राहुल फिर बोलेगा क्या यह प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी उपयोगी है। जैसे कोई 10th का स्टूडेंट तो यहाँ पर लिखेगा क्या 10th की परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। कोई कॉम्पिटिटिव का छात्र है तो वो लिखेगा। तो इस तरह अपने अनुसार लिखेगा। तो अमित बोला हाँ बिल्कुल, इंटरनेट पर जो है मॉक टेस्ट, पुराने प्रश्न पत्र, करंट अफेयर आदि जो है उपलब्ध है। तो यहाँ पर दो छात्रों के बीच है। फिर आगे राहुल बोलेगा इंटरनेट का कोई अन्य लाभ भी है क्या। तो फिर जो है एक छात्र पूछा इंटरनेट का अन्य लाभ भी है क्या। तो अमित बोला हाँ, इससे जो है ईमेल, ऑनलाइन फॉर्म बुकिंग और समाचार पत्र आसानी से मिल जाते हैं। आगे देखेंगे राहुल लेकिन इससे कुछ नुकसान भी होगा। फिर बोला अमित हाँ, अधिक उपयोग होने से समय की बर्बादी और आंख पर असर पड़ता है स्किन का। तो ये जो है छात्रों के बीच संवाद हो रहा है। आगे देखेंगे फिर राहुल तो हमें इंटरनेट का उपयोग कैसे करना चाहिए। तो हमें इंटरनेट का जो है अमित बोल रहा है हमें इंटरनेट संतुलित और जो है सही उद्देश्य के लिए उपयोग करना चाहिए। फिर लास्ट में राहुल सही कहा, इंटरनेट सच में बहुत उपयोगी है। तो ये जो हमारा क्या हो जाता है, दो छात्रों के बीच जो है किस प्रकार संवाद लिखना है। जैसे आप लोग जैसे आवेदन पत्र पूछा जाए तो उसको लिख देना है, या नहीं तो अथवा करके दिया रहता है क्या, तो संवाद दिया जाता है। तो दोनों में से आप कोई एक बनाएंगे तो 5 मार्क्स आप लोग का मिलेगा। सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है किस टॉपिक में आपको हिंदी में दिक्कत है, उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पर दबाइए और इस वीडियो को अपने सभी एक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इसका PDF टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, आप लोग ज़रूर देखिए और 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।